हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जब आपका MSCP या प्रमोशन लगता है तो उस समय आपका बेसिक का फिक्सेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। दोस्तों मैंने एक MSCP के ऊपर में एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसी पे एक व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इन्हीं के क्वेश्चंस को लेते हुए जो है पे फिक्सेशन का जो तरीका है, जो प्रोसेस होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या सवाल है। तो ये लिखते हैं कि सर मेरा बेसिक वर्तमान में जो है 21,500 है और अगस्त 2025 में मेरा MSCP लगने वाला है और इंक्रीमेंट जुलाई में। तो मेरी बेसिक और टोटल सैलरी कितनी होगी। साथ में मेरा एक प्रश्न है आपसे कि MSCP में कौन सा लेवल हो जाएगा और क्या GDC जैसे कि गुड्स गार्ड, ALP, जूनियर इंजीनियर, सीनियर क्लर्क की एग्जाम दे सकते हैं क्या सर। MSCP चुनने के बाद प्लीज समझाइए, रिप्लाई दे। तो समझ गए दोस्तों, इनका जो सवाल है कि इनका MSCP लगने वाला है, तो इनका जो है MSCP के बाद जो MSCP लगेगा उसके बाद इनका बेसिक कितना हो जाएगा और टोटल सैलरी कितना होगा। तो हम लोग एक एक करके सारा सवाल जानने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको पे फिक्सेशन से रिलेटेड अगर आपका भी कुछ जानने की क्वेरी है तो आपका दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो अगर आप कहीं भी बीच में मिस करते हो तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो सेवन्थ पे कमीशन के बाद जो पे फिक्सेशन का जो रूल आया था, तो उसमें पे फिक्सेशन दोस्तों दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, दूसरा होता है फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे कौन सा बेहतर होता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन कब आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जो ऑप्शन है, जब आपका डेट ऑफ प्रमोशन का जो नोटिस आता है उससे एक मंथ पहले आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा ऑप्शन ले सकते हो। तो उसके लिए एक ऑप्शन का फॉर्म आता है FR22 1। इसमें जो है आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करके जो है अपने डिवीजन ऑफिस में देना होता है और उसके बाद जो है ऑप्शन आप का वो ऑप्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो केस है, जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरा बेसिक दोस्तों, करंट बेसिक जो है इनका 21,500 रुपये है। तो जैसे कि इन्होंने 21,500 बताया, लेवल इन्होंने नहीं बताया। तो मैंने जब सेवेंथ पे स्केल का पे मैट्रिक्स चेक किया तो वहाँ पे दोस्तों जो 21,500 है ओनली वो लेवल 1 में ही आता है। आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में ही ये 21,500 का पे मैट्रिक्स दोस्तों दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इनका जो पे लेवल है करंट में वो लेवल 1 है और प्रमोशन डेट हम लोग एज्यूम करते हैं कि 10 अगस्त 2025 को इनका प्रमोशन होने वाला है। तो ये प्रमोटेड कौन से लेवल में हो जाएंगे, लेवल 2 में जाएंगे। लास्ट इंक्रीमेंट जो है इनका 1 जुलाई 2025 को होगा। अभी तो जैसे कि मई चल रहा है, तो 1 जुलाई 2025 को इनका इंक्रीमेंट भी होने वाला है और करंट पे मैट्रिक्स 7 CPC मैट्रिक्स है। तो हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे और देखेंगे कौन सा जो है स्कीम इनके लिए अच्छा होगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो है पहला हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, जो कि है 10 अगस्त 2025। तो एग्जिस्टिंग बेसिक जो है 21,500 है। वन इंक्रीमेंट लेवल 1 बिफोर प्रमोशन, प्रमोशन से पहले इनका एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को लग जाएगा। तो 21,500 से नेक्स्ट वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि 22,100 है दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। तो 21,500 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है सीरियल नंबर 8 आप देखो, तो ये 22,100 इनका करंट 1 जुलाई के बाद बेसिक हो जाएगा। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन जो है इनको एक इंक्रीमेंट 22,100 से 22,800 इनका एक इंक्रीमेंट मिलेगा, 22,800। और फिर जो है नेक्स्ट लेवल में लेवल 2 में देखा जाएगा कि 22,800 की वैल्यू है कि नहीं। अगर 22,800 है तो सेम जो है बेसिक इनका 10 अगस्त 2025 को फिक्स कर दिया जाएगा और अगर नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू दिया जाएगा। तो जैसे कि इसमें जो है 22,800, लेवल 2 में 22,800 नहीं है दोस्तों। उसकी लेवल 2 की मैट्रिक्स अगर आप देखते हो तो ये मैट्रिक्स है, तो उसमें 22,800 के नेक्स्ट वैल्यू जो है 23,100 है। तो इनका जो है न्यू बेसिक 10 अगस्त 2025 को 23,100 रुपये कर दिया जाएगा दोस्तों। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन लेते हैं तो किस तरीके से बेसिक फिक्स होता है।
तो सबसे पहले तो आपको जितना बेसिक था वो उसमें एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, और सेम जो है आपको देखा जाता है कि नेक्स्ट लेवल में उसी बेसिक का अगर सेम वैल्यू है तो वही हो रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट हायर वैल्यू आपको फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हायर वैल्यू 23,100 है, इसीलिए इनका जो है 23,100 फिक्स किया गया है। अब रूल होता है दोस्तों कि जो प्रमोशन का जो डेट है उसके बाद जो पहला 6 महीने के बाद जो पहला प्रमोशन इंक्रीमेंट का डेट होगा, तो 6 महीने के बाद आपका चाहे जनवरी में हो या जुलाई, तो जनवरी या जुलाई किसी में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है 6 महीने के बाद जो भी आ जाए। तो यहाँ पे जैसे कि इनका 10 अगस्त को प्रमोशन हुआ है, तो 10 अगस्त से 6 महीने जो है 10 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए इनका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट नहीं होगा, इनका इंक्रीमेंट होगा 1 जुलाई 2026 को। न्यू बेसिक जो है 1 जुलाई 2026 से इनका हो जाएगा 23,800, जो कि लेवल 2 में जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 23,800 है 23,100 के बाद। तो इनका जो है 1 जुलाई 2026 से 23,800 हो जाएगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट फिर ईयरली होगा, फिर 1 साल के बाद 1 जुलाई 2027 को ऐसे इनका ईयर हर 1 साल के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा। पहला 6 महीने प्रमोशन के बाद पहला इंक्रीमेंट जो होता है वो 6 महीने के अगर सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद ही होता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रोसेस, जिसमें कि पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से लिया जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा ट्रिकियर होता है दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप लेवल 1 में हैं, तो अभी जो है 1 जुलाई 2025 को नॉर्मल इंक्रीमेंट इनको मिलेगा, जो कि जैसे कि पहले भी हुआ था 21,500 से इनका जो इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा 22,100। ये जो है इनको तो जो हर ईयरली मिलता है वो मिलेगा ही। फिर दोस्तों क्या होगा कि 10 अगस्त से 1 जुलाई तक, चूंकि ये प्रमोशन नेक्स्ट इंक्रीमेंट को लेंगे, तो 1 जुलाई तक 22,100 ही नहीं रहेगा। इनका जो लेवल 2 में इससे अगर 22,100 है तो ठीक है, नहीं तो इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू जो रहेगा दोस्तों वो उनका फिक्स होगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट तक। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट 10 अगस्त से 1 जुलाई 2026 तक इनका जो बेसिक रहेगा वो 22,400 रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अगर ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट तक लेते हैं तो एमएससीपी जब इफेक्ट होता है तब से नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक आपका जो हायर वैल्यू है, नेक्स्ट हायर वैल्यू है नेक्स्ट लेवल में, वो आपका फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे 22,100 से नेक्स्ट हायर वैल्यू क्या है 22,400, तो ये इनका 1 जुलाई 2026 तक होगा। अब 1 जुलाई 2026 को एक तो रेगुलर इंक्रीमेंट इनको मिलेगा, तो रेगुलर इंक्रीमेंट इसको अपने पुराने लेवल में ही मिलेगा। तो 22,100 के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा उसको उनको 22,800 हो जाएगा। और एक जो है फिर एक नॉशनल जो एमएससीपी के वजह से एक इंक्रीमेंट इनको मिलेगा, तो वो 23,500 रुपये इनका होगा। 23,500 के बाद देखा जाएगा कि लेवल 2 में 23,500 से के बराबर अगर कोई सेल है तो वो माना जाएगा, नहीं तो उससे हायर वाला वैल्यू जो है वो लिया जाता है। तो 23,500 से हायर वैल्यू है दोस्तों इसमें 23,800, तो इनका 1 जुलाई 2026 से 23,800 हो जाएगा। तो आप अब लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है दोनों का बेसिक, दोनों कंडीशन में जो है इनका बेसिक जो है वो सेम ही हो रहा है 23,800। अब लेकिन इस ये जो है अगर इनका इंक्रीमेंट देखेंगे तो अब जो है 1 जुलाई के बाद 6 महीने इनका कंप्लीट हो जाएगा 1 जनवरी 2027 को। तो इनका जो है 1 जनवरी 2027 को एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, और 23,800 के बाद जो इंक्रीमेंट होने के बाद बेसिक हो जाएगा 24,500। तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी 2027 को लग जा रहा है, लेकिन जो प्रीवियस केस था दोस्तों वहाँ पे इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2027 को लग रहा था। तो उसमें थोड़ा सा 6 महीने का जो है वो गैप आ रहा है, 6 महीना लेट से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों। जो कि आप 1 जनवरी को ही 24,500 आप पहुंच जा रहे हैं इस ऑप्शन में, वो आप पहुंचोगे 1 जुलाई 2027 को प्रीवियस वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप जो है
इंक्रीमेंट आप अगर दोनों केस को देखो तो ये जो है इसमें इंक्रीमेंट 6 महीना आपका लेट देरी से हो रहा है दोस्तों। इसमें आपका 1 जुलाई 2026 को 23,800 हो रहा है, और इसमें जो है 1 जनवरी 2027 को आपको 24,500 हो जाएगा। तो जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि 24,500 जो है एक इंक्रीमेंट ये फर्दर आगे चल रहे हैं। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो 10 अगस्त 2025 को इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो हम जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें बेसिक जो है इनका 10 अगस्त 2025 को 23,100 हो रहा है। डियरनेस अलाउंसेस अगर हम मान लें अभी तो 55% है, लेकिन जुलाई में अगर 2 या 3% बढ़ता है तो 58% हो जाएगा दोस्तों। तो 13,398 रुपया इनका डियरनेस हो जाएगा। HRA की बात करें तो HRA इनको 10% मिलता होगा, 2310 रुपया। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अप्रॉक्स 1400 रुपये मिल रहा होगा। NDA अप्रॉक्स 3,000 रुपया की अगर मिल रहा होगा, तो ग्रॉस जो है इनका ये 43,208 रुपये इनका बन रहा होगा। इसमें से कुछ डिडक्शन हो रहा होगा जो कि NPS वाला है। प्रोफेशनल टैक्स है 3650 रुपये NPS में डिडक्ट हो रहा होगा, प्रोफेशनल टैक्स में 200। इंश्योरेंस जो है एक रेलवे का इंश्योरेंस होता है उसमें 9 रुपीज़ डिडक्ट हो रहा होगा ग्रुप डी का। तो नेट जो है इनमें इनको 39,349 रुपये 10 अगस्त 2025 से मिलने की संभावना है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो जो है अगर इसमें अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब इनका सवाल था कि प्रमोशन MSCP होने के बाद क्या ये GDC एग्जाम में बैठ सकते हैं कि नहीं, तो जरूर बैठ सकते हैं दोस्तों। MSCP का GDC से कोई मतलब रिलेशन नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर उसमें जो है बैठ सकते हैं। अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 में जाते हैं प्रमोशन के बाद, तो लेवल 2 या उससे हायर के पोस्ट में आप बैठ सकते हैं, लेकिन इससे लोअर के पोस्ट में आप नहीं बैठ सकते। अगर लेवल 2 से अगर आपका एक MSCP और लग जाता है और आप लेवल 3 में पहुंच जाते हैं, तो फिर आप लेवल 2 के पोस्ट जैसे हो गए ALP और जितने भी पोस्ट होंगे उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। तो आपको आशा करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आपके दोनों केस के अकॉर्डिंग जो है आपका कौन सा बेहतर होने वाला है। तो ऑप्शन 2 जो है दोस्तों वो ज़्यादातर केसों में जो है अच्छा साबित होता है। तो आपके केस में भी वही है, लेकिन 1 जुलाई 2026 को आपका बेसिक जो है वो सेम रह रहा है, लेकिन जब 1 जनवरी 2027 को देख रहे हैं ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो आपको एक इंक्रीमेंट लग जा रहा है। वहीं पे पहला केस के अकॉर्डिंग आपका जो इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 1 जुलाई 2027 को हो रहा है। तो 6 महीने पीछे चलते हैं आप ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।